अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हमारा स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है, जिसमें हम देखते हैं आज प्रश्न में कि अनादि ईश्वर कोई नहीं, किंतु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सर्वज्ञ आदि गुणयुक्त केवल ज्ञानी होता है, वही जीव परमेश्वर कहता है। तो प्रश्न क्या आया? वो कहता है पूर्व पक्षी कि कोई ईश्वर है नहीं, अपितु जीवात्मा ही योगाभ्यास करके और अणिमा आदि जो 8 सिद्धियां होती हैं, उन सिद्धियों को प्राप्त करके स्वयं जीवात्मा ही सर्वज्ञ गुणयुक्त वाला ज्ञानी बन जाता है, माने जीव ही परमेश्वर हो जाता है। तो वही जीव परमेश्वर कहता है। तो जीव तो हुआ, वो ईश्वर कहाँ से लाते हैं आप, ये प्रश्न करता है। तो इसका उत्तर लिखते हैं स्वामी जी, जो अनादि ईश्वर जगत का सृष्टा न हो तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवन रूप जगत, शरीर और इंद्रियों के गोलक कैसे बनते? इसके बिना जीव साधन नहीं कर सकता। जब साधन न होते तो सिद्ध कहाँ से होता? तो स्वामी जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया कि जो परम पिता परमात्मा अनादि हैं और जगत के सृष्टा हैं, माने जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, संसार का निर्माण करने वाले हैं, सृजन करने वाले हैं। तो अगर वो सृष्टा परमात्मा न होते तो साधनों से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार ये जीवन रूप जगत और शरीर और इंद्रियां जो कि गोलक हैं, वो कैसे बनते? मतलब ये सभी पदार्थ हैं साधन से सिद्ध होते हैं। जीवात्मा भी बिना साधन के कुछ नहीं कर सकता है। ये इंद्रियां भी जब तक इनको गोलक न मिले ये कोई काम नहीं कर सकती हैं। तो इनके बिना जीवात्मा जो है, जीव कुछ भी कर नहीं सकता है। तो परमात्मा शरीर बना के देता है, इंद्रियों को बना के देता है, उनके गोलक देता है, तो जीवात्मा कुछ काम कर सकता है। अगर परमात्मा बना के न दे तो कुछ नहीं कर सकता है जीवात्मा। और योगाभ्यास भी कैसे करे? आँख ही खोल नहीं पाएगा, बैठ भी नहीं पाएगा, न बोल पाएगा, न सुन पाएगा, न श्वास ले पाएगा। हमारे श्वास लेने में भी परमात्मा की कृपा है, दया है, तो हम श्वास ले पाते हैं। तो आगे स्वामी जी लिखते हैं, जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है, जिसमें अनंत सिद्धि है, उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता। क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बढ़े तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्य वाला होता है, अनंत ज्ञान सामर्थ्य वाला कभी नहीं हो सकता। तो ये स्वामी जी ने बता दिया कि देखो जीवात्मा कितना ही सिद्धि प्राप्त कर ले, कितना सिद्ध हो जाए, लेकिन वो स्वयं सनातन परमात्मा नहीं हो सकता है। परमात्मा की तो सनातन अनादि सिद्धि है। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश का पाठ हम प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप स्वामी जी को सुन रहे थे, भाग 34 पर पहुंच गए हैं। पूर्व पक्ष चुप बैठने वाला नहीं है। अब वो फिर से ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर रहा है, कह रहा है कोई अनादि ईश्वर नहीं होता। ये जो जीवात्माएं होती हैं वे सब थोड़ा सा योगाभ्यास करती हैं और अणिमा आदि ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेती हैं। जो अणिमा आदि योग दर्शन में सिद्धियां कही हैं 8, अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति और प्राकाम्य, ये 8 प्रकार की आप देख सकते हैं योग दर्शन में ये सिद्धियां बतलाई गई हैं। तो इनको प्राप्त होकर के और वो व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है और ईश्वर का जो सर्वज्ञ आदि गुण है उससे युक्त हो जाता है। वही जीव परमेश्वर कहलाता है। बताओ, वो कह रहा है कि जीव आत्मा ही परमेश्वर बन जाता है। ऐसी भी मान्यताएं इस संसार में प्रचलित हैं। ईश्वर की सत्ता को नहीं मानने से कहते हैं जीवात्मा की तो मान रहे हैं लेकिन अब ईश्वर की नहीं मानते। कुछ लोग ईश्वर की मानते हैं, जीवात्मा की नहीं मानते। कुछ लोग सिर्फ प्रकृति ही मानते हैं कि ये जगत अपने आप ही बन गया।
समझ नहीं आता कि क्या ठीक है, लेकिन वैदिक सिद्धांत को समझ करके पक्का विश्वास हो जाता है कि वैदिक सिद्धांत सही है, क्योंकि वो 8 प्रमाणों पर कसा जा चुका है। क्योंकि ये पक्की बात है कि बिना चेतन कर्ता के कोई क्रिया नहीं होती, और जब तक क्रिया नहीं होगी तब तक संसार भी नहीं बनता। मान लीजिए ईश्वर बैठा हुआ है, जीवात्मा है, प्रकृति है, ईश्वर क्रिया ना करे तो भी संसार नहीं बनेगा। बिना पढ़ाए कोई भी जीव आज तक पढ़ ना सका है, ज्ञानी नहीं बन सका है। ये समझने की बात है। ज्ञान गमन प्राप्ति सब ये ईश्वर के द्वारा ही हो रही है। ईश्वर के द्वारा ही सारे संसार का निर्माण हो पा रहा है। जीवात्मा में इतनी शक्ति नहीं है, वो अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है। वो अपना स्वयं का भी चाहे निर्माण कर ले तो भी निर्माण नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अगर ये दावा भरे कि मैं बच्चों को बनाता हूँ, तो वो गलत बात होगी, क्योंकि परमात्मा ही ऐसे बालकों को का निर्माण करने वाला है। जीवात्मा एक क्रिया तो कर सकता है एक छोटे देश की, अपनी संतान मात्र की, लेकिन संतान का निर्माण जो गर्भ के भीतर कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है, न कि वो माता पिता। निर्माण करता वो परमेश्वर ही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे ये बात कट जाती है, जो जिनकी ये मान्यता है कि ये जो संसार है इसमें जो जीवात्मा है वही ईश्वर बन जाता है। किसी के भीतर ऐसा सामर्थ्य नहीं। ईश्वर क्या, वो दूसरा जीव बन के दिखा दे। एक जीव सोचे कि मैं दूसरे सामने वाले आदमी जैसा बन जाऊं, वैसा बन के दिखा दे। हम एक छोटी सी नाक, मुंह, कान, ये ऐसे अंग प्रत्यंग बनाने का आज तक कितने वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, लेकिन एक रोबोट तो खड़ा कर दिया, लेकिन ईश्वर जैसा पुतला नहीं बना पाया। तो हमारे पास वो शक्ति ही नहीं है। वो शक्ति ईश्वर की ही है, जो सर्वज्ञ आदि गुण वाला है। जीवात्मा कभी सर्वज्ञ गुण वाला नहीं हो सकता। कोई भी तत्व जिसकी जो शक्ति है, जो सीमा है, वो उसी तरीके का है। ना तो ईश्वर बदल सकता, न जीवात्मा बदल सकता, और न प्रकृति बदल सकती। प्रकृति तो वैसे ही जड़ है, तो उसमें तो ये क्षमता ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। उसको तो कोई उठा पटक करके देता है तो वो बढ़ जाती है, घट जाती है। तो वो तो ईश्वर का काम है, ना जीवात्मा कर सकता उस काम को। और जीवात्मा अगर छोटा मोटा काम भी कर लेता है तो इस बृहद सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता, और उसको ज्ञान बिना किसी के सिखाए नहीं होता। आपने देखा होगा एक छोटे बच्चे को भी माता पिता सिखाते हैं, बोल पापा, माँ माँ। ये कौन ज्ञान देता है? ये माता पिता देते हैं। तो जब सबसे पहले सृष्टि बनी तो 4 ऋषियों को ज्ञान किसने दिया? ईश्वर ने। और कैसे समझाया? जैसे माता पिता सिखाते हैं, ये चिड़िया है, ये तोता है, ये कबूतर है। इस प्रकार से ईश्वर ने चित्र सहित समझाया, सारे संसार की एक एक वस्तु से उनका परिज्ञान करवाया ऋषियों का, चित्र सहित। तब जाकर के ऋषियों को ज्ञान हुआ, और उस ज्ञान को पढ़ करके सुन करके हम इतना कुछ थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं। समझिए, तो कोई शक्ति है जो सर्वज्ञ आदि गुण वाली है। जीवात्मा कभी सर्वज्ञ आदि गुण वाला नहीं हो सकता। ज्ञान को बढ़ा तो सकता है वो, लेकिन सर्वज्ञ नहीं हो सकता। यहाँ तो इतना तो जान लेगा कि मेरा पड़ोसी तक का मामला क्या है, या कहीं न्यूज सुन ली तो अमेरिका की न्यूज क्या है, ऐसे तो जान लेगा। लेकिन सारे संसार का ना तो उसको ज्ञान है, ना सारे पदार्थों का ज्ञान है। जीवात्मा को कितना भी वो ज्ञान का विकास कर ले, इसलिए तो उसके पास खूब सारी क्षमताएं होती हैं ज्ञान को बढ़ाने की। बढ़ा सकता है, लेकिन ईश्वर को तो बढ़ाना ही नहीं है, वो तो बढ़ा हुआ ही है ज्ञान, एक जैसा ही है उसका ज्ञान। तो उसको ना बढ़ाना ना घटाना, ना वो बढ़ा सकता और ना घटा सकता। तो कहा गया यहाँ पर कि जो ये कहा जाता है, तो मैं इसको काव्य में कहती हूँ। कोई अनादि वनादि ईश्वर ना, जीव ही सिद्ध कर प्राप्त बने सिद्ध। वही जीव परमेश्वर बनता, सर्व ज्ञान धारण कर गुणवद। ये किसने कहा? पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया। तो उत्तर देता है सिद्धांती, नहीं मानते अनादि ईश कोई, नहीं मान दे अनाद तत्व कोई, तो जीव को जीवन मिले न साधन। जीव को जीवन मिले न साधन, और साधन पा करके भी जीव गुण, अनंत न हो सकता ज्ञान धन। अनंत न हो सकता ज्ञान धन। क्योंकि जीवात्मा कैसा है? परिमित है, शांत है। इसकी जो ज्ञान और आदि, ज्ञान शक्ति आदि की जो सीमा है वो सीमित है, वो असीमित नहीं है। असीमित और अनंत कौन है? ईश्वर ही है। तो कहा, नेत्र कर्ण आदि अंग प्रत्यंग, जीव न आज तलक गढ़ पाया। सिद्धांति कितना अच्छा कह रहा है। वास्तव में कोई आज तक नहीं बना पाया। नेत्र से देखना, कर्ण से सुनना, इसको भी तो बदल नहीं पाया। कि कोई चाहे कि ऐसा कर दे कि कोई व्यक्ति नेत्र से जो देखता है वो कान से देखना शुरू कर दे, है ना, और जो कान से सुनता है वो नेत्र से सुनना शुरू कर दे। हम इसको भी नहीं बदल सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। जो जैसा संसार परमात्मा बना देता है, जिस व्यवस्था से चलाता है उसी व्यवस्था से वो चला रहा है। तो कोई एक बड़ी शक्ति है जो इस काम को कर रही है। ईश्वर के भी तुल्य न कोई हो सकता, चाहे महायोगी कितना भी बड़ा योगी हो जाए, कितना भी ज्यादा योगाभ्यास करता हो,
योगाभ्यास का फल वो अपने लिए आनंद का तो प्राप्त कर सकता है पुरुषार्थ करके, लेकिन वो सृष्टि क्रम को नहीं बदल सकता। ईश्वर की भी तुल्य न कोई हो सकता, चाहे महायोगी नहीं बदलने वाला सृष्टि क्रम हुआ आज तक, भूतो न भविष्य में होई। अतः जीव बन सके कभी ना, अतः जीव बन सके कभी ना, ईश्वर गुण सर्वज्ञ आदि युक्त, ईश्वर गुण सर्वज्ञ आदि युक्त। वह तो अल्प ज्ञान सामर्थ्य और एक देश के गुण से संयुक्त, वह तो अल्प ज्ञान सामर्थ्य और एक देश के गुण से संयुक्त। बिना पढ़ाए बिना सिखाए कोई जीव न पढ़ सकता, कोई जीव न पढ़ सकता, वेद ज्ञान भी ऋषियों को बिन ईश्वर के ना मिल सकता। वो तो पवित्र चार ऋषि थे, उन्होंने भी ईश्वर से ही सीखा। तो कोई शक्ति है जो सिखाने वाली है, कोई माता पिता हैं, अंतिम माता पिता, जो कि सिखाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। संसार की उत्पत्ति, संसार का पालन, संसार का संहार, वेद का ज्ञान और कर्मों का फल, ये ईश्वर के अपने हाथ में। इसको किसी भी जीव की ताकत आज तक न हुई है न होगी कि वो ईश्वर के गुणों को अपने भीतर समाहित कर ले। हाँ, थोड़े बहुत गुणों को ले सकता है कुछ अंश तक, जिससे कि उसके आनंद को प्राप्त कर ले, लेकिन सर्वज्ञ नहीं वो हो सकता। कोई भी जीव जो अल्पज्ञ, वो सर्वज्ञ कैसे होगा? अगर कोई, तुम आप ये कहो कि मुक्तात्मा कर ले इस काम को, तो मुक्तात्मा भी नहीं कर सकती। वो आनंद को तो प्राप्त कर लेगी अपने लिए, तो उसके लिए ठीक है, आनंद में विचरण करेगी, कहीं भी चली जाए, कहीं सूर्य में जाए, अग्नि में जाए, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकती कि वहां से बैठे बैठे इस संसार को बना दे। ये पावर उसके पास नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका जो गुण है वो अल्पज्य का ही गुण है, गुण उसका नहीं जाएगा कहीं भी। तो यह यहाँ पर समझाया गया है कि ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता है। बिना अनादि ईश्वर की सत्ता के ये सारा संसार यथावत सृष्टि जैसी पहले थी, आज है और आगे भी चलेगी, एक ही तरह की नहीं रच सकती। ये बता दिया गया है यहाँ पर। धन्यवाद, नमस्ते।